हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मेज़म खान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ड्यू टू बिजी शेड्यूल इस बार हमारी वीडियो बहुत लेट आई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे डेली बेसिस पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आज एक छोटा सा टॉपिक मैं आप सबके बीच में लेके आया हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक नर्सिंग ऑफिसर को एम्स में कितनी ड्यूटी करना होती है और कितने ऑफ मिलते हैं। जैसे कि नौसर 7 की अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई है, ये स्टूडेंट काफी ज्वाइन हुए हैं। अब उनको धीरे धीरे पता चला है कि हमारी कितनी छुट्टियां होती हैं और हम कैसे इसका फायदा ले सकते हैं। फायदा ले सकते हैं इन द सेंस, कई बार क्या होता है कि न्यू 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 ज्वाइनिंग होती है तो हमें पता भी नहीं होती है और हम उन छुट्टियों से जो है वंचित रह जाते हैं, हम ले नहीं पाते हैं। तो आपको सभी को ये पता होना जरूरी है। वैसे तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के हिसाब से थोड़ा सा एक दो छुट्टियों का ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि कहीं सीएल मिलते हैं तो सीएल के साथ आरएच मिलते हैं और कहीं ऐसा होता है कि सभी सीएल होती है, आरएच नहीं होती है। तो एक बेसिकली मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ कि एक नर्सिंग ऑफिसर को एम्स में कितनी छुट्टियां मिलती है और कितने आवर्स की ड्यूटी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो शिफ्ट हर एम्स में चलती है, जैसे कि जनरल शिफ्ट और शिफ्ट ड्यूटी। जनरल शिफ्ट में बेसिकली 8 आवर्स की ड्यूटी होती है। 8 आवर्स इन द सेंस, अगर हम जनरल ड्यूटी की बात करें तो ये हो सकती है 8 AM टू 4 PM। फर्स्ट शिफ्ट हम जिसको बोलेंगे, या हम इसको मॉर्निंग शिफ्ट भी बोल सकते हैं। और सेकंड हो सकती है 12 PM टू 8 PM, जिसको हम सेकंड या इवनिंग शिफ्ट हम इसको बोलेंगे। और जो इसके सबसे अलग जो होती है, एक होती है 9 AM टू 5 PM। ये बेसिकली 8 आवर्स की ड्यूटी होती है। हम 8 से 4 करेंगे, 8 आवर्स हमको यहाँ ड्यूटी करना पड़ेगी। 8 आवर्स इसके अंदर क्या होता है कि 8-8 घंटे की ड्यूटी। इसमें हमको सैटरडे के दिन, सैटरडे हम हाफ डे, यानी आपको सैटरडे हाफ डे मिल जाएगा और संडे फुल डे ऑफ मिल जाएगा। संडे ऑफ। और जितने भी जनरल हॉलीडेज होते हैं जीएच, वो सभी आपको छुट्टियां मिलेंगी जनरल हॉलीडे पे। और इसके अलावा डिपेंड करता है ये आपके डिपार्टमेंट में। अगर आप जैसे ओपीडी में है तो ओपीडी में आपको सैटरडे हाफ डे मिलेगा। और आप जैसे ओटी में या किसी अदर डिपार्टमेंट में है तो उसमें आपको क्या हो सकता है, आपको सैटरडे संडे ऑफ मिल जाएगा। सैटरडे संडे ऑफ में क्या होगा कि आपको एक सैटरडे फुल ड्यूटी करना पड़ेगी और नेक्स्ट सैटरडे आप ऑफ ले सकते हैं। यानी कि आप दो तो सैटरडे ले सकते हैं और दो सॉरी 4 संडे ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको हो गए हैं 6 ऑफ। उसके अलावा जितने भी जीएच आएंगे जनरल हॉलीडे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गुरु नानक जयंती, गांधी जयंती, क्रिसमस, इन सब पे भी आपको ऑफ मिल जाएंगे। यानी जनरल ड्यूटी में आपको 8 आवर्स की ड्यूटी करना पड़ेगी। इसके अंदर आपको नाइट नहीं करना पड़ेगी, नाइट नहीं करना पड़ेगी। और आप 6 ऑफ प्लस जनरल हॉलीडे ले सकते हो। एक होता है शिफ्ट ड्यूटी। शिफ्ट ड्यूटी का टाइम होता है 8 AM टू 2 PM, 2 PM टू 8 PM और 8 AM टू 8 PM। इसको हम मॉर्निंग ड्यूटी बोलते हैं, इसको इवनिंग बोलते हैं, तो इसको नाइट बोलते हैं। ये ड्यूटी टाइम होता है 6, 6 और 12 आवर्स की ये ड्यूटी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ड्यूटी बोलते हैं। शिफ्टिंग ड्यूटी में हमको क्या होता है, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट 3 शिफ्ट में ड्यूटी करना होती है। 3 शिफ्ट की ड्यूटी के अलावा हमको इसमें कितने ऑफ मिलते हैं, ऑफ 8 ऑफ। इसके अंदर 8 ऑफ हम इजीली ले सकते हैं, यानी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 8 ऑफ शिफ्ट ड्यूटी में मिलते हैं। 8 ऑफ के अलावा आप कितने ऑफ एक साथ ले सकते हैं, 3 ऑफ। 3 ऑफ एक साथ आप 3 ऑफ ले सकते हैं, यानी जिसका घर पास में है वो 3 ऑफ लेके अपना घर जाके भी आ सकता है, या कुछ काम हो तो 3 दिन में कर सकता है। लेकिन अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ते हैं, यानी कि आप जिस एम्स में आप काम कर रहे हैं, आप उस सिटी से 50 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे जाना है, तो आपको हेडक्वार्टर लीव परमिशन लेना होती है। उसके बाद ही आप अपना हेडक्वार्टर छोड़ सकते हैं 3 ऑफ के साथ। ये शिफ्ट ड्यूटी के साथ हम 8 ऑफ ले सकते हैं। और नाइट कितनी करना होती है, नाइट किसी एम्स में 6 नाइट भी होती है और किसी एम्स में 7 नाइट भी होती है। जैसे जनरली मैं हमारी बात करूँ तो हम 6 नाइट ड्यूटीज करते हैं और 16 दिन जो है, ये 16 दिन
16 डेज आपको मॉर्निंग भी करना पड़ सकती है और इवनिंग भी करना पड़ती है। ओवरऑल आपको 6 आवर्स की ड्यूटी करना पड़ेगी। इसमें ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है 16 दिन में कि 8 मॉर्निंग 8 इवनिंग करना है। इसके अंदर आपको 10 मॉर्निंग 6 इवनिंग भी हो सकती है, 10 इवनिंग 6 मॉर्निंग भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है ड्यूटी रोस्टर इंचार्ज पे। ड्यूटी रोस्टर में आपकी जैसी ड्यूटी लगाएंगे वो आपको करना पड़ेगी। 6 आवर्स की आप ड्यूटी 16 दिन करेंगे और 12 आवर्स की नाइट 6 दिन करेंगे और 8 ऑफ आप ले सकते हैं और 3 ऑफ उसमें कभी भी ले सकते हैं। तो ये तो हुई ड्यूटी की और ड्यूटी आवर्स की बात। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली कितनी छुट्टियां हमको एक साल में मिलती है और कौन कौन सी छुट्टियां मिलती है। वैसे तो बहुत तरह की छुट्टियां होती है, लेकिन हम बेसिकली जो सबसे बड़ी छुट्टियां हैं जो मिलना लेना ही लेना है हम लेते ही हैं एक साल के अंदर, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक होती है CL जिसे हम बोलते हैं कैजुअल लीव, एक होती है EL जिसे हम बोलते हैं अर्न लीव, और एक होती है RH। इसके अलावा बहुत सारी छुट्टी होती है। आपको PL मिलती है, पेटर्निटी लीव, ये 15 होती है। एक होती है चाइल्ड केयर लीव जो फीमेल्स को मिलती है, फीमेल्स। एक होती है मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव ये भी फीमेल को मिलती है। उसके अलावा फीमेल को मैटरनिटी लीव, उसके अलावा इसमें मेडिकल लीव होती है, मेडिकल लीव। उसके अलावा हाफ पे लीव होती है। ये सभी लीव्स एक बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ रफली जो मोटी मोटी लीव होती है। CL की बात करें तो 8 तो CL मिलती है, कैजुअल लीव हम जिसको बोलते हैं, प्लस 2 RH मिल जाते हैं, 2 RH रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। यानी हर एम्स की अपने एक लिस्ट होती है, हॉलीडे लिस्ट, उसके अंदर 2 RH होते हैं। वो किस किस दिन आप RH का सिस्टम है, RH जिस दिन आ रहा है, जैसे मान लीजिए जनवरी में 14 जनवरी का अगर RH आ रहा है, आप किसी कारणवश आपको 14 जनवरी को RH नहीं चाहिए, तो आप नेक्स्ट 9 मंथ के अंदर उसको उस सेम डेट पे ले पाएंगे। रिमेनिंग 11 मंथ के अंदर सेम डेट पे आपको लेना है, 14 फरवरी, 14 मार्च या जो भी होता है RH आपको सेम डेट पे लेना होता है, जो RH की डेट होती है। उसके अलावा होता है EL होती है एक साल के अंदर हमको 30 EL मिलती है, जो कि 1 जनवरी को 15 मिल जाती है और 1 जुलाई को 15। ये हमारे लीव अकाउंट में ऐड होती रहती है 15 करके। मान लीजिए कि हम 30 EL एक साल में नहीं ले पाए, एक साल में हम 30 EL यूज नहीं कर पाए, तो ये जो होती है नेक्स्ट ईयर में प्लस हो जाती है। यानी कि हम प्लस होते होते जब तक रिटायरमेंट आता है, रिटायरमेंट तक 300 लीव हमको, जो हमारी उस वक्त की सैलरी होती है उस सैलरी के अकॉर्डिंग 300 लीव EL तक का, लीव नहीं EL तक का हमको पेमेंट मिल जाता है। यानी 300 EL हम रिटायरमेंट तक अगर बचाएंगे तो हमको 300 EL तक का पेमेंट मिल जाएगा। 300 से ऊपर अगर आपकी EL है तो 300 से ऊपर का कुछ नहीं मिलेगा, 300 तक ही आपको मिलता है। CL जो होती है हमारे इंस्टीट्यूट में हमको 8 दी जाती है, लेकिन जैसे कि हम एम्स राजकोट की बात करें या और किसी अदर एम्स में होता है जो CL और RH कंबाइंड कर देते हैं। यहाँ पे जैसे एम्स राजकोट की बात करें तो यहाँ 10 CL मिल जाती है, इसके अंदर RH नहीं देता है। राजकोट एम्स में RH की कोई पॉलिसी नहीं है, 10 CL मिल जाती है। और जो CL होती है ये भी सेम एज इट इज 1 जनवरी और 1 जुलाई को 4 करके ऐड की जाती है। और ये जो है आपको एक साल में खत्म करना होती है। एक साल में खत्म नहीं कर पाए तो लैप्स हो जाएगी। मान लीजिए कि दिसंबर तक मुझे अपनी 8 की 8 CL और RH खत्म करना है, अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो वो जनवरी में लैप्स हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर 1 जनवरी से न्यू ऐड होगा, बस वही मिल पाएगा। तो ये जो है हमको एक साल में खत्म करना होती है। और मेडिकल लीव की बात करें तो मेडिकल लीव के लिए आप उस तरह के बीमार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी थोड़ा बहुत बुखार आया फर्जी बनवा लिया और चल जाएगा। आंखा इंस्टीट्यूट की पॉलिसी होती है कि आपकी तबीयत अगर खराब है तो आप एम्स में आके दिखाएं, OPD में, वहाँ डॉक्टर लिखता है आपको मेडिकल, तो आप मेडिकल लीव के लिए एलिजिबल है। और अगर आप कहीं ऑलरेडी आप लीव पे हैं
और आपकी वहाँ तबीयत खराब हुई तो आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट लगाना होता है, या जो होता है आपको फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, हमारे इंस्टीट्यूट में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल का वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में क्या बीमारी हुई है, किस तरह से बीमार हुए हैं। तो मेडिकल लीव भी आपको 10 से 15 मिल जाती है। ये एक लीव मैंने जनरली आपको बताई है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब एक साल में हमें, एक मंथ में हमको 8 ऑफ मिलते हैं। 8 ऑफ 12 मंथ टोटल होते हैं। मेरे हिसाब से ये 96 के आसपास होते हैं। 96 तो सिर्फ ऑफ। उसके अलावा हम 30 EL की बात करते हैं इसके अंदर। 8 हमको CL मिल जाती है, 2 RH मिल जाते हैं, यानी कि हमको 8 और 6 14 16 13 136 छुट्टियां, 136 लीव्स एक साल में। और हम 30 दिन के एवरेज से मंथ का हम निकालें 3 अप्रोक्स 4.5 मंथ तो हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स की छुट्टियां होती है। 4.5 महीने तो हम छुट्टी पे रहते हैं। हम कितने दिन काम करते हैं? 7.5 मंथ। 7.5 मंथ हमारी ड्यूटी होती है। ये हम नर्सिंग ऑफिसर का ड्यूटी आवर्स और EL का शेड्यूल होता है। EL CL जो भी हमारी छुट्टियों का शेड्यूल होता है। तो जल्दी से आप अच्छे से तैयारी करो, जल्दी से नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ, जैसे कि नॉर्सेट 8 में अब 3 से 4 महीने मेरे हिसाब से बचे हुए हैं। और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, 150 टॉपिक्स के मेरे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं। मैं आपको बहुत जल्दी वो सब बताने वाला हूँ, और आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्या पढ़ना है, आपको ये भी मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। अब रेगुलरली हम वीडियो लेके आएंगे। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं वीडियो लेके आ नहीं पाया है, लेकिन तो आप बस लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कुछ भी डाउट हो स्टडी से रिलेटेड, कुछ भी कमेंट में आप पुट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊँ। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।